हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम देखते हैं हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था साहित्य इतिहास संबंधी कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ, जिसमें हमारे कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ रह गए थे। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं ये देखते हैं हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। दूसरा है हिंदी साहित्य का इतिहास 1973, संपादक डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल। फिर आगे देखते हैं आधुनिक हिंदी का आदिकाल 1973, नारायण चतुर्वेदी। साहित्य एवं नेक्स्ट है साहित्य एवं इतिहास दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985, विश्वनाथ त्रिपाठी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी 1986 में लिखा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह का है, 1996 ईस्वी में लिखा है महत्वपूर्ण ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003, सुमन राजे। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004, नीलाभ, संपादक नीलाभ। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2012। तो ये हमारे साहित्य इतिहास संबंधी महत्वपूर्ण ग्रंथ कंप्लीट होते हैं। आगे देखते हैं आदिकाल हिंदी साहित्य का काल विभाजन व नामकरण। सर्वप्रथम देखते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, जिन्होंने 11 भागों में 11 अध्यायों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है आदिकाल 700 से 1300 ईस्वी। दूसरा है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा है मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य। फिर देखते हैं ब्रज का कृष्ण काव्य सन 1500 से 1600। आगे देखते हैं मुगल दरबार। फिर छठवां है तुलसीदास। सातवां है सन 1580 से 1692 रीति काव्य। तुलसीदास के अन्य परवर्ती सन 1600 से 1700। फिर है 18वीं शताब्दी सन 1700 से 1800। आगे देखते हैं कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857। आगे देखते हैं विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887। तो ये महत्वपूर्ण जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन व नामकरण दिए हैं। आगे हम देखते हैं मिश्र बंधु का काल विभाजन, जिसमें प्रारंभिक काल, जिसको माध्यकाल कहते हैं, आदिकाल को इन्होंने 2 भाग किए हैं, जिसमें पूर्व प्रारंभिक काल, दूसरा उत्तरारंभिक काल। पूर्वारंभिक काल का समय है संवत 700 से 1343 और उत्तरालंकृत काल का समय माना है 1344 से 1444। उसके बाद आते हैं मध्यकाल, जिसको हम भक्ति काल कहते हैं, जिसमें इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल। तो पूर्व माध्यमिक काल में देखते हैं संवत 1455 से 1560। दूसरा है प्रौढ़ माध्यमिक काल सन 1560 से 1680। उसके आगे देखते हैं उत्तरालंकृत काल, जिसको हम रीतिकाल कहते हैं, जिसको 2 भागों में विभाजित किया है। पहला है पूर्वालंकृत काल, दूसरा उत्तरालंकृत काल। पूर्वालंकृत काल का समय माना है संवत 1681 से 1790। उत्तरालंकृत काल का समय माना है 1791 से 1889। उसके आगे देखते हैं परिवर्तन काल, जिसका समय है माना है संवत 1890 से 1925 और वर्तमान काल 1926 से अब तक। आगे देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन व नामकरण। आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है, जिसका समय माना है संवत 1050 से 1375। इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है। दूसरा हम देखते हैं भक्ति काल, जिसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, संवत 1375 से 1700 माना है। उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल नाम दिया है, जिसका समय 1700 से 1900 माना है। फिर देखते हैं गद्यकाल, जिसको आधुनिक काल कहा है, संवत 1900 से 1984।
आगे देखते हैं हम राम कुंवर वर्मा का काल विभाजन, जिसने इन्होंने दिया है प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल जिसको आदिकाल कहते हैं, आदिकाल के अंतर्गत दो भागों में किया है, जिसमें संधि काल कहा है और चारण काल कहा है। संधि काल का समय माना है संवत 750 से 1000 और चारण काल का समय माना है 1000 से विक्रम संवत 1375। उसके आगे देखते हैं भक्ति काल, जिसका समय माना है संवत 1375 से 1700 और रीति काल का समय माना है संवत 1700 से 1900। आधुनिक काल का समय माना है संवत 1900 से अब तक माना है। फिर आगे देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन एवं नामकरण आदिकाल, जिसका समय माना है संवत 1000 से 1350, भक्ति काल सन 1350 से 1700, रीति काल संवत 1700 से 1900, आधुनिक काल संवत 1900 से अब तक। आगे देखते हैं हम गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन, जिसमें इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है, जिसका समय इस सन माना है 1184 से 1350। उसके आगे देखते हैं पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल कहते हैं 1350 से 1600। उत्तर मध्यकाल रीति काल कहते हैं, जिसमें सन 1600 से 1857 माना है। उसके आगे देखते हैं हम आधुनिक काल, जिसका समय माना है 1857 से अब तक। उसके आगे हम देखते हैं नेक्स्ट डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त द्वारा संपादित हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन, जिसमें इन्होंने आदिकाल का समय संवत 700 शताब्दी के मध्य से संवत 1400 शताब्दी के मध्य तक माना है। दूसरा है भक्ति काल, जिसका समय संवत 1400 मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक माना है। आगे देखते हैं रीति काल, संवत या 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और आधुनिक काल का समय 19वीं शताब्दी से मध्य से अब तक माना है। आधुनिक काल को नगेंद्र ने 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पुनर्जागरण काल, जिसे भारतीय युग माना है 1857 से 1900। दूसरा है जागरण सुधार काल, जिसको द्विवेदी युग कहते हैं 1900 से 1918। तीसरा है छायावाद युग 1918 से 1938। छायावादोत्तर युग माना है, जिसके अंतर्गत माना है प्रगति या प्रयोग काल। दूसरा नवलेखन काल, तो प्रगतिवाद या प्रयोग काल का समय है 1938 से 1953 और नवलेखन काल का समय माना है 1953 से अब तक। आगे हम डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का काल विभाजन व नामकरण देखते हैं। आज चतुर्वेदी जी ने अपने ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के विभाजन को स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन करते हुए इस प्रकार बताए हैं, जिसमें आदिकाल वीरगाथा काल 1000 से 1350 माना है और पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल सन 1350 से 1600 माना है। उत्तर मध्यकाल रीतिकाल सन 1650 से 1850 माना है और आधुनिक काल यानी गद्य काल सन 1850 से अब तक माना है। उसके आगे देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का काल विभाजन, जिसमें आदिकाल को इन्होंने अपभ्रंश काल कहा है। दूसरे भक्ति काल का समय माना है सन 1400 से 1650। उसके आगे देखते हैं रीतिकाल का समय माना है 1650 से 1857 और आधुनिक काल का समय 1857 से अब तक। तो ये हमारे हो जाती हैं काल विभाजन व नामकरण जो विद्वानों द्वारा दिए गए हैं। उसके आगे हम देखते हैं आदिकाल संबंधी मुख्य तथ्य, जिसमें सामान्य परिचय। आदिकाल का नामकरण देखते हैं किसने क्या नाम दिया है। तो चारण काल दिया है जॉर्ज ग्रियर्सन ने, प्रारंभिक काल कहा है मिश्र बंधु ने और प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने भी कहा है। प्रारंभिक काल मिश्र बंधु गणपत चंद्र गुप्त दोनों ने प्रारंभिक काल आदिकाल को कहा है। उसके आगे देखते हैं बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। सिद्ध सामंत काल राहुल संकृत्यायन ने कहा है। वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। संधि व चारण काल रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को कहा है और आदिकाल को आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आदिकाल को जयकाल रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। आदिकाल को आधार काल सुमन राजे ने कहा है। आदिकाल को अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है और अपभ्रंश काल बच्चन सिंह ने भी कहा है। आदिकाल को उद्भव काल वासुदेव सिंह ने कहा है।
आगे हम देखते हैं हिंदी साहित्य के प्रथम कवि, उनके प्रस्तोता किसने, पहला कवि किसे माना है। तो हम देखते हैं सर्वप्रथम पुष्पदंत या पुण्य जिनको कहा जाता है, इनको पहला मानने वाले हैं शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का पहला कवि माना है। दूसरे हैं शालिभद्र सूर्य, जिनको गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने, सरहपा को राहुल संकृत्यायन ने माना है। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है और विद्यापति को बच्चन सिंह ने माना है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने माना है और चंद्रोपाध्याय को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। तो ये हम देखते हैं हिंदी का प्रथम कवि और मानने वाले प्रस्तोता। आगे देखते हैं देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। देवसेन की कृति है श्रावकाचार, जो कि हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को स्थान दिया था। आगे देखते हैं मिश्र बंधुओं ने आदिकाल में पहले 19 कवियों को शामिल किया। फिर अगले संस्करण में उन्होंने मिश्र बंधु का अगला संस्करण निकला, जिसमें उन्होंने सिद्धों और नाथों को मिलाकर कुल उनकी संख्या 75 कर दी थी। और आचार्य शुक्ल जी ने आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। इम्पॉर्टेंट है, आदिकाल को अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को कहा है अत्यधिक विरोधी व्याघातों का युग कहा है। आचार्य शुक्ल जी ने आगे लिखा है, इनकी पंक्ति है शुक्ल जी की, कि उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश व पद समझा जाता था। आगे हम देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है आदिकाल के संबंध में। लिखा है कि दोहा या दूहा अपभ्रंश का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्रकृति का अपना एक छंद है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की महत्वपूर्ण पंक्ति है, उन्होंने लिखा है कि आदिकाल के संबंध में अपने हिंदी साहित्य का आदिकाल ग्रंथ 1940 में लिखा है, जिसका समय है 1940, जिसमें उन्होंने लिखा है इस प्रकार 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का काल, जिसे हिंदी का आदिकाल कहते हैं, भाषा की दृष्टि से अपभ्रंश का ही बढ़ाव है। आगे है इनकी पंक्ति, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुण संतों की वाणियाँ, कृष्ण भक्त या रागानुराग भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधी भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना व पुष्ट मुसलमान कवियों तथा ऐतिहासिक हिंदी कवियों के रोमांस और रीति काव्य की ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का महत्व स्वाभाविक विकास है। तो यह इम्पॉर्टेंट पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। आगे देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त प्रभृति कुछ एक विद्वानों ने अपभ्रंश और हिंदी के मध्य निर्णायक रेखा खींचना कठिन मानकर भक्ति काल से ही हिंदी साहित्य की शुरुआत मानने का मत प्रकट किया है। वरुरुचि कृत प्रकृति प्रकाश में उल्लेखनीय रचना है। तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है यहाँ पर। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी। कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।